आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। मधेपुरा ज़िले के अंदर 13 ब्लॉक है, उनमें से कुमारखंड प्रखंड पड़ता है और जहां अभी मौजूद हैं हम, इस प्रखंड का नाम है कुमारखंड और पंचायत का नाम भी है कुमारखंड। मेरे साथ आप देखेंगे तो आप यहां पर मौजूद अभी हैं नवनिर्वाचित मुखिया राजीव कुमार। इनसे हम जानेंगे कि इस बार की जो इलेक्शन था इनके लिए कितना महत्वपूर्ण था और ख़ास करके इनके जो प्रतिद्वंदी थे जिस तरह से पूरे दमखम के साथ जोश के साथ इनसे टक्कर लेने के लिए मैदान में उतरे थे, आखिर उनको कैसे इन्होंने पटखनी दी है। सबसे पहले आपको स्वागत है और आपको बधाई हो कि इस बार आप मुखिया पद के लिए जीते हैं। सबसे पहले तो मैं कुमारखंड पंचायत की जनता को धन्यवाद देता हूं और जो ग्राम पंचायत का जनता जो जनादेश दिया है उसको बरकरार रखेंगे। प्रत्येक वार्ड गए होंगे, आम लोगों से मिले होंगे, वहाँ के विकास से रूबरू हुए होंगे आप। क्या लगा, कहाँ पर कमियाँ दिखी और विकास की जो नैया जो आप लगाने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, कहाँ से करेंगे? शुरुआत तो सबसे पहले अभी लगभग 5 साल तक में पूर्ण नहीं हो पाएगा। अभी इतना विकास पीछे है। कुमारखंड पंचायत हर 14 वार्ड में स्थिति दयनीय है। लगभग इसको करने में लगभग 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। अच्छा, इतना काम अभी बाकी है। सड़कों को बनाना पड़ेगा, वो आपके लिए चुनौती है या फिर अलग कोई और भी काम है जो कि चुनौतीपूर्ण है? सबसे पहले सड़क चुनौती है। 80% अभी सड़क बाकी है काम करने के लिए। सबसे पहले प्रथम स्थान सड़क का दूंगा। सबसे पहले सड़क का काम करूंगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे आप? शिक्षा व्यवस्था जैसे कि स्कूल में भी सुधार हो रहा है। हर चीज़ पर जो है विधि व्यवस्था में थोड़ा सुधार आ रहा है और आगे करेंगे। और वृद्ध महिलाओं के लिए और वृद्ध जो व्यक्ति है उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए वृद्धा पेंशन मिलेगा। जो हो रहा है लगभग 80% हुआ है। 20% जो बचा हुआ है उसको भी करेंगे, यथासंभव जहां होगा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ की राजनीति के बारे में। प्रखंड आपके बस 5 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है और बचपन से आप यहाँ की राजनीति से रूबरू हुए हैं और पिछले बार भी लगातार आप कहीं ना कहीं राजनीति में एक्टिव रहे हैं पिछले कई सालों से। जैसे बताएं कि इस बार का जो चुनाव था आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, चुनौतीपूर्ण कितना था? देखिए, यहाँ का जनता अब की बार परिवर्तन चाह रहा था कि परिवर्तन हो, विकास हो, यही मकसद था। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण मतलब चुनौतीपूर्ण था? काफ़ी चुनौतीपूर्ण थे। चूँकि एक तरफ कई एक धुरंधर थे, दूसरी तरफ आप थे और इसे बोलेंगे एक तरफा मत से आप जीते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जनता की बात है। अब जनता की अदालत में सब तो सामने में है। तो अब जो 5 साल है, जनताओं ने आप पर यकीन जताया है कि 5 साल जो आप काम करेंगे वो उनके उम्मीदों पर खरा उतरने वाली बात होगी। क्या लगता है कि उनके साथ छल तो नहीं होगा ना? पूरा निष्ठापूर्वक के साथ काम करूंगा और जनता के साथ कोई तरह का कठिनाई नहीं होगी। जनता के साथ खरा उतरने का काम करूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। आपके पंचायत को नया मुखिया मिला है, क्या कहेंगे इस पर आप? हमारे पंचायत को नया मुखिया मिला है। उम्मीद और आशा करते हैं हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा विकास होगा। इसलिए विकास होगा कि मुखिया पद पर नहीं रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा विकास किए राजीव कुमार। और यहाँ जो लूट घसोट की काम हुआ है अब वो नहीं होगा। 5 साल में सारी विधि व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। यकीन करेंगे मुखिया जी पर आप? यकीन नहीं, पूर्ण यकीन करेंगे। चूँकि यहाँ इंदिरा आवास में भी लूट हुआ है। इन मुखिया जी के तरफ से हम लोग को विश्वास है जो इंदिरा आवास में 4 आना पैसा घुसने लगेगा। 15 साल इस पंचायत से जो मुखिया रहा है, 2 बार मुखिया रहा है, एक और 5 वर्षीय और एक मुखिया रहा है, 3 मुखिया यहाँ रहा है। तीनों मुखिया में कंपैरिजन करने के बाद राजीव कुमार 1 नंबर पाया, जिसके चलते यहाँ के जनता ने जन समर्थन अपना बहुत ज़्यादा वोट से इनको
निर्वाचित किया है। साथ ही साथ अब जो ये करने के लिए जा रहे हैं, ये पूर्ण रूपेण हम लोगों को विश्वास ही नहीं, अटूट विश्वास है जो हम लोगों के साथ अंतोगत्वा ये काम, विकास, शिक्षा सारी चीज़ में भाग लेंगे। क्या लगता है कि इस बार आम जनताओं ने मन बना लिया था क्या बदलाव का? बिल्कुल, अपने कष्ट को देखते हुए, अपनी जो भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, 15 साल मुखिया रहने के बाद भी इस पंचायत के पंचायत सेवक से दर्शन नहीं हुआ, रोजगार सेवक से दर्शन नहीं हुआ। जो सड़क जहां टूटी हुई थी वो उसी स्थिति में था, कहीं कुछ नहीं मिला। इसी उम्मीद और आशा के साथ ये नया परिवर्तन लाया गया। चलिए, तो आपने अभी देखा हमारे साथ यहाँ के कुमारखंड के मुखिया राजीव जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है, और साथ में यहाँ के ग्रामीण उन्होंने अपनी बातें रखी है। हकीकत तो यही है कि पिछले 5 साल में या फिर 10 साल में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होते रहा है। और प्रतिद्वंदी के तौर पर, चूँकि विपक्ष तो इसमें होता नहीं है, चूँकि पार्टी विशेष की लड़ाई या फिर पार्टी विशेष की पंचायत चुनाव में इलेक्शन तो होता नहीं है, तो प्रतिद्वंदी के तौर पर हमेशा लगातार अपोज करते रहे हैं, उनके कमियों को उजागर करते रहे हैं, और यही वजह है कि इस बार जनताओं ने इन्हें अपार मतों से विजय बनाया। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।